नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कपूर, मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता से आप सबके लिए आज कुछ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, घुटने, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के प्रत्यारोपण सर्जरी के विशेष रूप से उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए आपके साथ हूँ। आजकल के समय में ये घुटने का प्रत्यारोपण जो है और ये जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, इसके बारे में तरह-तरह की बातें हो रही हैं। रोबोटिक नी सर्जरी और नॉन रोबोटिक नी सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली सर्जरी। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज हमारे यहाँ हर प्रकार का विकल्प है। जैसे कि सामान्य रूप से जो नी रिप्लेसमेंट होता है उसमें करीब 15 से 20 हज़ार घुटनों के का इलाज हमारे यहाँ हो चुका है। इसके अलावा पिछले 11 महीनों के पहले शायद 10 महीनों में करीब 500 रोबोटिक नी सर्जरीज हमारे विभाग ने की हैं और 3 डायमेंशनल मॉडल के साथ बनी हुई सर्जरीज जो कि होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होलोलेंस इत्यादि से नई नई तकनीकी सुविधाओं से भी कुछ सर्जरीज की जा रही हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि आप एक ही तरह की सर्जरी को कई तरह से क्यों करना चाहते हैं? तो कई तरह से करने का मकसद ये है कि आज शायद कुछ सर्जन्स जैसे हम लोगों ने 10, 15, 20 हज़ार सर्जरीज की हैं, तो शायद हाथों में या स्वाभाविक रूप से हम लोग वो सर्जरीज अच्छे रूप से कर पा रहे हैं और हमारे 20 वर्ष पुराने पेशेंट भी वापस चलते हुए आ रहे हैं घुटने बदलने के बाद, जिनका 2004 में या 2003 में ऑपरेशन किया गया था। अभी भी ठीक हैं, उन्होंने अच्छी उम्र पाई है, अच्छे से रहे हैं, अच्छी तरह चल फिर पाए हैं ऑपरेशन के बाद, इसी कारणवश उनकी उम्र भी अच्छी रही है और वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ। आज ऐसा माना जा रहा है कि घुटने के ऑपरेशन के बाद मनुष्य को और ज़्यादा लंबा चलना चाहिए और ज़्यादा अच्छे से रहना चाहिए। इसके लिए जो बारीकी से टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वो रोबोटिक नी सर्जरी से क्रॉस चेक होते हैं या दोबारा से देखा जा सकता है कि जब रोबोट आपकी सहायता कर रहा है, रोबोट ऑपरेशन नहीं करता, रोबोट हमारी सहायता करता है। सहायता करते समय रोबोट का आर्म आता है, जो कि इस पर्टिकुलर सर्जरी करने में हमारी मदद करता है। लेकिन उस सर्जरी को करना कैसे है, ये संपूर्णतया हमारे हाथ में है। इसमें रोबोट का योगदान नहीं है। रोबोट वही करता है जो हम चाहते हैं और जो हम उससे करवाते हैं और रोबोट हमें ये भी बताता है कि ये सर्जरी करते समय हम किसी प्रकार का कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर नहीं होता है, बट यदि हज़ारों में एक के संग ऐसा हुआ, किसी कारणवश मानव भूल के अनुसार, तो वो भी होने की संभावना चली जाती है। दूसरी बात कि रोबोटिक सर्जरी में ऑपरेशन का साइज़ वही रहता है। ऐसा नहीं 6 से 8 इंच के बीच में जो आपके इंसिशंस रहते हैं। कई लोगों के मन में कई प्रकार के एडवर्टाइज़मेंट या भ्रांतियाँ होती हैं कि बिना काटे हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। कटता सब कुछ है, बिना काटे चमड़े के नीचे आप नहीं जा सकते हैं। इस तरह की व्यर्थ, बेकार की, बाहर की बातों में ना आएँ। बाहर वाले जो आकर के हर समय शहरों में बैठे रहते हैं, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग जगह की भ्रांति फैलाते हैं कि ऐसा होने लगता है, वैसा होने लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता। यदि ऐसा होता तो अमेरिका, इंग्लैंड में क्या वो नहीं होता? हमारे देश में किसी और शहर में कोई चीज़ होगी और इस शहर में नहीं होगी, ऐसा संभव नहीं है। आप लोग इस प्रकार की बातें ना सुनें। तो कोई भी ऑपरेशन घुटने का जो होता है नी रिप्लेसमेंट 6 से 8 इंच का चीरा लगता है। उसमें चाहे वो रोबोटिक हो, चाहे वो नॉन रोबोटिक हो, चाहे वो मिनिमली इन्वेसिव हो, सारा इसी दायरे में घूमता रहता है। किसी-किसी के चमड़े में दर्द ज़्यादा होता है, किसी के में कम होता है। रोबोटिक सर्जरी में हड्डी के काटने का दर्द कम होता है और उसमें एक और एडवांटेज होता है कि चूंकि हम लोगों को बोन के अंदर ड्रिल नहीं करना पड़ता है, तो कई बार हार्ट या सांस के मरीजों के लिए ये ज़्यादा सेफ ऑपरेशन होता है। बिल्कुल सेफ दुनिया में कुछ नहीं होता। कुछ तो परेशानियां आ सकती हैं ऑपरेशन में, लेकिन ये मापदंड के हिसाब से देखा जाता है कि ये 3 ऐसे एडवांटेज हैं। एक, कि अलाइनमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, कि शायद व्यथा थोड़ी कम होती है, रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है। और तीसरा, कि कार्डियक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शायद सेफर ऑपरेशन है। तो इन तीनों चीज़ों के मिश्रण से रोबोटिक सर्जरी के जो फ़ायदे हैं, वो हमने पिछले 500 घुटने के ऑपरेशनों में अनुभव किया है, जो पिछले 9 से 10 महीने के बीच में हमारे डिपार्टमेंट ने किया है। आज कलकत्ते में सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप से रोबोटिक सर्जरी यदि कहीं हो रही है, तो वो हमारे यहाँ हो रही है और ये इतनी स्पीड से इतने सारे ऑपरेशन इस बात का प्रमाण देते हैं कि बहुत सारे मरीजों ने हम पे बहुत सारा ट्रस्ट किया है। उन्होंने इस बात का
संज्ञान लिया है कि रोबोटिक सर्जरी न सिर्फ एक अच्छी टीम के कारण हो सकती है, बल्कि एक अच्छे वातावरण में अच्छी जगह कराने से और अच्छे सर्जिकल स्किल के साथ ज़्यादा अच्छी होती है। एक और बात आपको बता दूं कि सर्जरी आप चाहे कहीं भी कराएं, आप ये सोच समझ के कराएं कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं। ज़बरदस्ती अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोसी का ऑपरेशन हुआ और वो 5 दिन में अच्छे से चलने लगे हैं या 15 दिन में चलने लगे हैं या 20 दिन में चलने लगे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 6 महीने बाद हर मरीज एक प्रकार से चलता है, 3 महीने बाद हर मरीज एक प्रकार से चलता है। कुछ लोगों के अंदर निहित अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार ऑपरेशन एक जैसा रहता है, लेकिन किसी को डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, किसी की पैरों की नसें सुन्न होती हैं, किसी को और भी कई तरह की और प्रकोप होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, सांस की अस्थमा की दिक्कत होती है, स्टेरॉयड लिया होता है, कोविड हो चुका रहता है और हार्ट की कई प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भी घुटने खराब होते हैं। तो इन लोगों के केस में रोबोटिक ज़्यादा अच्छी सर्जरी है। ज़्यादा शायद कुछ कम दर्द होता हो, शायद ज़्यादा उनको अर्ली रिकवरी मिलती हो, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि कोई भी सर्जरी खराब नहीं होती है। घुटने का ऑपरेशन तभी कराएं जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो और दर्द के कारण आप चलने फिरने में असमर्थ हों, आप अपना रोज का काम नहीं कर पा रहे हों, आपको दर्द की दवाओं की लगता हो कि आपको महसूस कर रहे हो कि अगर मैं खा लूँ तो शायद 12 घंटे आराम से कट जाएं। जो आदमी 1 किलोमीटर चल पा रहा है या 15 मिनट तक लगातार चल पा रहा है बिना ज़्यादा तकलीफ के और उसको पेन किलर की आवश्यकता नहीं है, उसको इस ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। आप ज़बरदस्ती ऑपरेशन कराएंगे तो हमेशा अस्वस्थ रहेंगे। यदि आप सही ढंग से डॉक्टर का परीक्षण करके, कायदे से सोच समझ के ऑपरेशन करेंगे, अपने जीवन के अनुसार करेंगे, अपने वातावरण के अनुकूल करेंगे, तो डेफिनेटली आपका लाभ होगा। रोबोटिक सर्जरी के बारे में ये बता दूं कि आज उतना एक्सपीरियंस हमारे पास है कि हम लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि आप कराइए और आप ना कराइए, क्योंकि पिछली 18,000 घुटनों के रिप्लेसमेंट के बाद और 500 रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि हमने अगर 500 के किए हैं तो 500 से 800 लोगों को मना भी किया है कि आपको ज़रूरत नहीं है रोबोटिक की, आप वैसे बहुत स्वस्थ हैं, आप नहीं भी कराएंगे तो चलेगा। इससे उनके कुछ पैसे भी बचते हैं और कुछ उनको फ़ायदा भी होता है। लेकिन दोनों ऑपरेशन में थोड़ा फ़र्क ये होता है कि रोबोटिक से अलाइनमेंट हम लोग ज़्यादा अच्छा पाते हैं, क्रॉस चेक कर पाते हैं और हम लोग ने देखा है कि पहले 6 हफ्ते की रिकवरी डेफ़िनेटली बेटर होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 3 महीने बाद दोनों बराबर नहीं आते या 6 महीने बाद दोनों बराबर नहीं आते। तो ये बिल्कुल एक सामान्य तथ्य है जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता था। कई तरह की अननेसेसरी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की जाती हैं, लेकिन इसको मैं पब्लिक इंटरेस्ट में बोलना चाहता हूँ कि ऑपरेशन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है। ऑपरेशन कोई फैशन नहीं है, ऑपरेशन किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं है। ऑपरेशन तभी करें जब आपके डॉक्टर आपको ये कहें कि अब आप ठीक नहीं हो सकते हैं। आप चाहें तो 2 लोगों से बात करें, आप अपने शरीर को देखें, अपने शरीर की आवश्यकताओं को देखें, अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को देखें। आप ये देखें कि आपके आस-पास अगर कोई नहीं है, आपके पास आपकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो आप ऑपरेशन डेफ़िनेटली करें, क्योंकि आप उससे स्वतंत्र होते हैं, आप चल फिर पाते हैं, आपके लिए आवश्यक हो, तो आप हर प्रकार की सहायता लें। हम लोग हमेशा आपके लिए प्रस्तुत हैं। नमस्कार।